अब हम अपने अगले विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। मौसम बदला नहीं कि सबसे पहले सर्दी, जुकाम और खांसी की आवाज घरों में आने लगती है। खासकर बच्चे सबसे पहले सर्दी खांसी से परेशान होते हैं। हम सब भी बच्चों को जुकाम और खांसी होते ही सबसे पहले कफ सिरप देते हैं ताकि बच्चों को राहत मिल जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कफ सिरप को आप बच्चे को पिला रहे हैं वो बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कफ सिरप पिलाते हुए हम सब यही सोचते हैं कि इससे बच्चे को खांसी और जुकाम से राहत मिलेगी, लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कफ सिरप से जुड़ा ये विश्लेषण सीधा आपसे और आपके बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है। 18 दिसंबर को भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने सभी राज्यों को एक लेटर लिखा। इस लेटर में लिखा है कि प्रोफेसर कोकाटे कमेटी की सिफारिश के आधार पर क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्राइन की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए NOC जारी की जा रही है। इसमें कहा गया है कि क्लोरफेनिरामाइन मैलेट IP 2 mg और फिनाइलफ्राइन HCl 5 mg ड्रॉप पर मिलीलीटर के कॉम्बिनेशन से बने कफ सिरप की पैकेजिंग पर यह लिखा जाए कि उसमें दोनों दवाओं की कितनी कितनी मात्रा मौजूद है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 4 साल से छोटे बच्चों को यह कफ सिरप देने पर बैन लगा दिया है। DCGI ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट IP 2 mg और फिनाइलफ्राइन HCl 5 mg ड्रॉप पर मिलीलीटर के फिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप को 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक माना है। DCGI ने 4 साल से छोटे बच्चों को यह कफ सिरप ना देने को कहा है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि सभी कफ सिरप खराब हैं, लेकिन जिसमें क्लोरफेनिरामाइन मैलेट IP 2 mg और फिनाइलफ्राइन HCl 5 mg ड्रॉप पर मिलीलीटर का फिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, वो 4 साल से छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, जैसा DCGI ने कहा भी है। आज इस पर जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ ने डॉक्टर से बात की और जाना कि आखिर बच्चों के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है। पूजा ने इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। मौसम बदला नहीं कि बच्चे खांसने लगे, जुकाम हो गया, सर्दी लग गई। इस कंडीशन में सबसे पहले बच्चों को कफ सिरप ही पिलाया जाता है। डॉक्टर्स भी सबसे पहले सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए कफ सिरप ही पर्चे पर लिख देते हैं। लेकिन अब सामने आया है कि एक खास कॉम्बिनेशन वाला कफ सिरप खतरनाक भी हो सकता है। भारत के ड्रग कंट्रोलर ने हाल ही में सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि एक खास फिक्स डोज कॉम्बिनेशन से बने हुए कफ सिरप को 4 साल से छोटे बच्चों को ना दें। ऐसे में आम लोगों के मन में सवाल ये उठता है कि ये मार्केट में जो कफ सिरप्स मौजूद हैं, जो सालों से बच्चों को दिए जा रहे हैं, और इस फॉर्मुलेशन से बने हुए कफ सिरप और दवाएं मार्केट में पहले से मौजूद हैं, अचानक इसमें क्या दिक्कत आती है? तो 2-3 तरह की संभावनाएं हैं। पहली, इसमें लिखा रहता है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसको डॉक्टर की देखरेख में ही लेना चाहिए, इसको एक तय समय के लिए ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि इससे किस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि इस कफ सिरप से ड्राउजीनेस हो सकती है, यानी कि बेहोशी जैसी हालत हो सकती है। मार्केट में ऐसे कई फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप हैं जो 4 साल से छोटे बच्चों की सेहत सुधारने के बजाय उनकी सेहत बिगाड़ सकते हैं। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने वार्निंग देते हुए कहा है कि क्लोरफेनिरामाइन मैलेट IP 2 mg और फिनाइलफ्राइन 5 mg ड्रॉप पर ml के कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ने ये फैसला लिया है कि अगर ये डोज कई बार बच्चों को अनजाने में दी जाती है तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का कारण बन जाती है, और वह उसी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के कारण ही सरकार ने इसको बैन करने का फैसला लिया है। 4 साल में बच्चों के लंग्स डेवलप हो जाते हैं और बच्चे जो है बड़े हो जाते हैं और एक्टिविटी भी उनकी अच्छी रहती है, तो उसलिए इन्होंने किया भी 4 साल से ऊपर के बच्चों को जो है इसमें बैन नहीं किया जाए और छोटे बच्चों को इसको बैन किया जाए। यही रीजन हो सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले ऐसे कई कफ सिरप्स लंबे समय से देश में इस्तेमाल हो रहे हैं।
यानी डॉक्टर्स इन्हें मरीजों के पर्चे पर लिख रहे हैं और मरीज इन्हें केमिस्ट से खरीद भी रहे हैं। ऐसे में अचानक इस फॉर्मुलेशन को बंद करने के फैसले पर डॉक्टर्स भी थोड़े हैरान हैं। यही लग रहा है कि अब तो लोकल कंपनीज काफी आ गई हैं और वो लोग है जो है कंट्रोल में नहीं इस ड्रग को रख रहे हैं, कॉम्बिनेशन को कंट्रोल में रह रहे, उसी की वजह हो सकती है कि इसका जो है साइड इफेक्ट्स हो बढ़ गए हों। सालों से यूज हो रही है और देयर वाज नो प्रॉब्लम इन यूजिंग दैट। कभी कभी बहुत छोटे बच्चों में किसी किसी दवा के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा दिखते हैं। इन साइड इफेक्ट से बच्चों में बेहोशी आ सकती है या फिर सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। 4 साल तक के बच्चों के फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते। इतने छोटे बच्चों की एक्टिविटीज भी सीमित होती हैं। ऐसे में दवा को शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाने से भी साइड इफेक्ट्स का खतरा बना रहता है। क्लोरफेनेरामाइन मेलेट IP2 mg और फिनाइलफ्राइन HCl IP5 mg ड्रॉप पर ml के कॉम्बिनेशन वाला सिरप आमतौर पर तब दिया जाता है जब बच्चों को सर्दी, खांसी या फ्लू के लक्षण हों। कई बार मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर अगर सही डोज मिलाने में लापरवाही बरती जाए या फिर दवा बनाने में क्वालिटी का ख्याल न रखा जाए तो कुछ मामलों में दवाओं से नुकसान हो सकता है। फिलहाल जिस कॉम्बिनेशन को 4 साल से छोटे बच्चों के लिए बैन किया गया है, इस कॉम्बिनेशन से कई बड़ी फार्मा कंपनियां बच्चों के लिए कफ सिरप बनाती आई हैं। ग्लेक्सो कंपनी टिमेनिक कफ सिरप बनाती है। इसी तरह स्टार मैनकाइंड फार्मा नो ब्लॉक नाम से कफ सिरप बनाती है। जुवेंटस फार्मा मैक्स्ट्रा नाम से कफ सिरप बनाती है। इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा विकोरेल कफ सिरप के नाम से दवा बनाती है। कोई भी दवा लेने की जरूरत हो तो डॉक्टर्स के परामर्श और निगरानी के बिना दवाओं को ना लें, यही सबसे बेहतर इलाज है। पर हाँ, जिस कफ सिरप को आप खरीद रहे हैं उसकी पैकेजिंग पर क्या क्या लिखा है, इसके बारे में जरूर जानकारी हासिल करें। लोकल कंपनीज, फार्मा कंपनीज की मशरूमिंग के बीच में इन दवाओं को कितने क्वालिटी कंट्रोल के बीच में सही और तय डोजेज में बनाया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सालों से बन रही दवाओं पर जब अचानक से किसी तरह के सवाल उठने लगते हैं या अचानक से उन पर पाबंदियां लगती हैं तो आम लोग जिनके बच्चों को ये दवाएं अब तक दी जाती रही थी